फ्रेंड्स, मैं हूँ इरफान बेवान और आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ एक बटरफ्लाई एडुफील्स के एक मैथ किट की। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैनुअल दिया गया है, ये एक और मैनुअल और यहाँ पर ढेर सारा सामान। ओह, यहाँ पर देखिए प्रोटेक्टर भी दिया हुआ है, कुछ पिंस, रबर बैंड और एक स्ट्रिंग के साथ, बहुत बड़े रबर बैंड्स, फोम, स्केल्स, शेप्स, कार्डबोर्ड और शेप्स, एक पैनासोनिक की बैटरी और शेप्स निकल रहा है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं, और एक बोर्ड अलजेब्रा फैक्टराइजेशन का, एंड लास्ट में बच गया ये कार्डबोर्ड। ये भी शायद काम आएगा। तो चलिए एक एक्सपेरिमेंट मैं आपको करके दिखाता हूँ ये सब चीज़ें। तो दोस्तों, हम लोग सबसे पहले एक्टिविटी करेंगे मैनुअल नंबर 2 से, जो कि है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। इसमें बताया जाता है कि आप कैसे अलग अलग चीज़ों को विजुअलाइज करते हो इनटू 3D और 2D ऑब्जेक्ट्स। उसमें भी एक हम लोग ये वाला एक्टिविटी करेंगे, ये है 2D शेप रोटेशन, कि आपको कैसा विजुअल्स मिलेगा एक 2D शेप जब वो रोटेट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वाला एक्टिविटी। तो सबसे पहले हमको चाहिए होगा ये स्टाइरोफोम, हाँ। सो फाइनल दोस्तों, मैंने सारे फोम की चीज़ें पंच आउट कर चुकी हैं। इजी था। जो चलिए हम बाकी चीज़ें देखते हैं। ये हमको इस पाउच से निकालना है डीसी मोटर और बाकी इलेक्ट्रिक सामान। ये देखिए दोस्तों, ये है डीसी मोटर, यहाँ पर इसका वायरिंग सर्किट, और ये क्या है मुझे पता नहीं, इसका हमको बाद में काम आएगा। इन सब चीज़ों को रख देते हैं, जो हमको चाहिए वो हम लेते हैं, ठीक है। सो हम लेंगे कनेक्टिंग वायर्स, एक बैटरी, एक होल्डर, एक डीसी मोटर और एक रॉड। वो हमको कनेक्टिंग करने के लिए चाहिए होगा, सब इस पैकेट में। इससे बटरफ्लाई एडुफील सब कुछ ऑर्गेनाइज रखती है अलग अलग पाउचेस में, ताकि आपको ढूंढने में वैसा कुछ प्रॉब्लम ना हो। अलग अलग कैटेगरी की चीज़ें अलग अलग पाउचेस में, जो कि बहुत सारे ऐसे कंपनी जो प्रोजेक्ट बनाते हैं वो नहीं करते। देखिए पहले से ही जो हम लोग निकालते हैं रबर पार्ट वायर को कनेक्ट करने के लिए, वो निकला ही आया है। ये देखिए, इसे कहते हैं परफेक्शन। ठीक है, फर्स्ट स्टेप था, हमको पंच आउट करना था, हमने कर लिया। अभी सेकंड स्टेप, ये हमको ऐसे लेना है और ऐसे लगा देना है। ओके, सेम विद द अदर, और बीच में ये चीज़ लगानी है। दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमको ये डीसी मोटर से दोनों वायर्स कनेक्ट करनी है, दोनों टर्मिनल्स पे। मैंने ये ऑलरेडी करके रखा है, और अगर आपको ये स्टेप समझ ना आए, जैसे मुझे भी थोड़ी देर पहले नहीं आ रहा था, आप ये मैनुअल के ऊपर बने हुए QR कोड को स्कैन करिए। आपको butterflyedufils.com के में आपको ये सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, जिससे आपको डिटेलिंग से आपको सब पता चल जाएगा। बाकी दोस्तों, फिफ्थ स्टेप ये है कि आपको इस पिन से ये वायर कनेक्ट करना है। ये भी दोस्तों मैंने कर लिया है यहाँ पर। और दोस्तों नेक्स्ट स्टेप, ये जो चीज़ हमने पहले बनाया था फोम से, इसके नीचे हमको ये डालना है डीसी मोटर, कुछ इस तरह से। ये जस्ट लाइक दिस। मोटर यहाँ पर डालने के बाद आपको लेना है ये पैनासोनिक का बैटरी, जो कि किट में ही इंक्लूडेड रहता है, डबल ए बैटरी है। यहाँ पर एक सेक्शन है, आपको होल दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको बैटरी को ऐसे घुसाना है। घुसाने के बाद क्या करना है, आपको ये जो कनेक्टिंग पिन आपने यहाँ पर लगाया है, इसको यहाँ पर फिट कर देना है। ये दोस्तों आराम से फिट हो जाएगा ये। उसके बाद दोस्तों, आपको ये जो ब्लैक वायर है, ये वाले जिसका एक ओपन एंड है यहाँ पर, इसको लेना है, बैटरी के इस टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है। ये देखिए यहाँ से
और यहाँ पर दोस्तों ये हो गया। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि इसके इस सर्किट के लिए स्विच कहाँ पर है, तो स्विच यहीं पर है दोस्तों। ये जो दो कनेक्टिंग पिन्स आपको दिख रहे हैं, अगर आप इन्हें एक साथ कनेक्ट करेंगे तो ये मोटर घूमता है, ठीक है। अब आपको प्रूफ करने के लिए मोटर सच में घूम रहा है, मैं ये जो लॉलीपॉप मैंने बनाया है, एक वाइट पाइप और एक थर्मोकॉल पीस को ऐसे कनेक्ट करना है और यहाँ पर डालना है, तो ये होगा हमारे एक्सपेरिमेंट का लास्ट स्टेप। तो अभी जस्ट हमको ये दोनों पिन्स कनेक्ट करने हैं और हमको दिखेगा कि इस 2D ऑब्जेक्ट से हमको एक 3D ऑब्जेक्ट का रोटेशन दिखेगा। तो 3, 2, 1 गो। देखा दोस्तों आपने, मैं फिर से करता हूँ। तो दोस्तों अगर आप कैमरा पे देखें तो आपको थोड़ा सा आपको नहीं दिखेगा 3D ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ द कैमरा लेंसेज, लेकिन अगर आप नेकेड आई से ट्राई करें तो आपको परफेक्टली एक स्फीयर देखने को मिलेगा। आप इसे दूसरे ऑब्जेक्ट्स के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसको हटा दें और एक दूसरा शेप ट्राई करें, जैसे कि मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर ये मैंने एक सैंड आवर ग्लास लाया है, इसे मैंने यहाँ पर फिट कर दिया और आपको थोड़ा दोस्तों इस बेस को पकड़ के रखना पड़ेगा इस 2 उंगलियों से, नहीं तो ये होगा, शेक करेगा पूरा। दोस्तों ये बैटरी थोड़ा पुराना है, इसीलिए कम वोल्टेज से ये डीसी मोटर घूम रहा है, लेकिन अगर आप नया बैटरी ट्राई करो तो आपको ज़्यादा रोटेशन स्पीड मिलेगी। इसे थोड़ा सीधा कर देते हैं, एक और बार। ये तो दोस्तों आपको दिख ही रहा होगा। तो ये हो चुका है हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट। तो अभी दोस्तों हम करेंगे एक्टिविटी 2, रिकंस्ट्रक्ट होल फ्रॉम पार्ट। तो इसके लिए हमको चाहिए ये कुछ स्टिकी पैड्स, ये 3 मिरर्स और ये फोम पार्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पार्ट्स है नीडेड। तो सबसे पहले हमको ये पील ऑफ करना है। नहीं, एक्चुअली उससे पहले हमको ये जो मिरर है उस पर एक फिल्म लगा होता है, ये देखिए डिफरेंस फिल्म निकाले हुए और बिना निकाले हुए। तो चलिए निकाल देता हूँ मैं। निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको लगेगा कि ये लोहे का जैसा शाइन क्यों आ रहा है। और स्टिकी होता है ये। चलो एक निकल गया, अब लास्ट। ये बहुत सेटिस्फाइंग रहता है लेकिन। अरे यार इस बेचारे में क्रैक हो गया, क्या बोला है अभी, छोड़ो। अभी इसमें बोला गया है इसे पील ऑफ करना है, तो पील ऑफ कर लेते हैं। वाओ ब्यूटीफुल, बीच में निकल रहा है। तो ये प्रोडक्ट की क्वालिटी थोड़ी ख़राब है, खैर मारो। इसको बनाएंगे हम बेस, ऐसे 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 ऐसे। तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है हाउ मिरर्स बेंड लाइट, और आपके दिमाग को कैसे इल्यूजन बना सकते हैं। देखिए आपके दिमाग के अंदर अभी मैं इल्यूजन को क्रिएट कर रहा हूँ, जब वो क्रिएट हो जाएगा इल्यूजन, बहुत अच्छा इल्यूजन बनाएगा। आप देखिए तो लास्ट फाइनली ये बन गया, खतरनाक डैमेज। चलो अभी हमको करना है वह एक और पार्ट, ये सब फोम पार्ट्स को निकालना है हमको। पहले निकल गया। हमारा ये जो फोम का चीज़ तो ये बन गया। अभी इसे खोला गया है ऐसे रखने के लिए। ओ टेक्नोलॉजिया, ओ टेक्नोलॉजिया।
देखिए, तो मैं आपको बता रहा था, आप यहाँ पर डिफरेंट शेप्स अपने हिसाब से बनाकर यहाँ पर लगा सकते हैं। ये दिखाता है कि आपको कैसे कुछ कंप्लीट रिफ्लेक्शन और एक इनकम्प्लीट रिफ्लेक्शन मिलता है। मिरर्स आपको एक रिफ्लेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट को, या आपको ये दिखाने के लिए कि एक ही ऑब्जेक्ट है पर साइड 4 हैं। ये देखिए, ऐसे रिफ्लेक्शंस आपको साइंस म्यूजियम्स, साइंस सिटीज़ या फिर कोई ऐसे जगह पर देखने को मिलेगा जहाँ पर साइंस के अजूबे आपको देखने मिलते हैं। ओवरऑल काफ़ी इजी, सिंपल और एक्साइटिंग एक्सपेरिमेंट था। अच्छा भी लगा देखने के लिए। आपको ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट मिलता है कैलिडोस्कोप, जिसमें ऐसे ही मिरर्स का यूज़ करके बहुत सारे अलग अलग इल्यूजन्स देखने को मिलते हैं। इसकी डिस्टेंस भी एडजस्ट कर सकते हो अलग अलग रिफ्लेक्शंस दिखाने के लिए। ये देखिए, दिख रहा है आपको? ऐसे बहुत दूर भी रख सकते हो, बहुत पास भी रख सकते हो, चिपका भी सकते हो। तो आप अलग अलग शेप्स यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने ये वाला यूज़ किया। ये देखिए, इसमें भी रिफ्लेक्शन आ रहा है। अगर आप ये भी यूज़ करोगे तो भी आएगा। ये देखिए, ऐसे आप बहुत सारे अलग अलग शेप्स यूज़ करके ऐसे रिफ्लेक्शन बना सकते हो 90 डिग्री के एंगल पे। तो ये एक्सपेरिमेंट तो काफ़ी अच्छा था। तो दोस्तों, अभी हम लोग बढ़ेंगे एक्टिविटी 3 के ऊपर, और इसमें हम लोग सोचेंगे यूलर्स फॉर्मूला के बारे में, अबाउट मेकिंग 3D शेप्स फ्रॉम पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें तो इंस्ट्रक्शंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे बस कुछ ही शेप्स के बारे में इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि कैसे बनाना है, बाकी आपको खुद से ही बनाना है। 2 पेपर दिए गए हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। तो इन सारे शेप्स को, पेपर्स को यूज करके हमको अलग अलग शेप्स बनाने हैं, जैसे कि पिरामिड, कोन वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले हम बनेंगे क्यूब, मोस्ट सिंपल क्यूब या फिर क्यूबॉइड, आप जो भी कहना चाहें। तो ये वाला है। हाँ ठीक है, नॉट एक्चुअली यही वाला है। तो ये देखिए, यहाँ पर ऐसे गैप्स दिए गए हैं बीच बीच में, और यहाँ पर फ्लैप्स भी दिए गए। इनको जोड़ के आपको एक 3D शेप बनाना है। इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, अगर आप समझ जाओ कि कैसे, कौन सा शेप है, कैसा है, क्या करना है, एट्सेट्रा। ओके, वाह, हमारा क्यूब बन चुका है। तो दोस्तों, यूलर ये कहते हैं कि एक पॉलीहेड्रॉन वो होता है जो कि 3 डायमेंशनल होता है विथ फ्लैट फेसेस एंड स्ट्रेट एजेस। यूलर का फॉर्मूला ये कहता है दैट F प्लस V माइनस E इज ऑलवेज इक्वल टू 2 फॉर अ पॉलीहेड्रॉन। तो ये एक पॉलीहेड्रॉन है, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैं सबसे पहले इसके ये क्यूब है, तो सबसे पहले मैं इसके फेसेस काउंट करूँगा। 1 2 3 4 5 6 फेसेस होता है, सबको पता है। उसके बाद मैं काउंट करूँगा वर्टिसेस। 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टिसेस। तो कितने फेसेस थे? 6 प्लस 8 हो गए 14। अभी हम लोग को काउंट करना है एजेस। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 14 माइनस 12 कितना होता है? 2। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द रिजल्ट ऑफ द यूलर्स फॉर्मूला। तो अभी मैंने क्यूब बनाया था, मैं 2 और शेप्स बनाऊंगा। ठीक है, सबसे सिंपल, इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको, जस्ट चिल। हाँ, बन गया एक सिंपल सा सिलेंडर। तो इसमें कितने फेसेस हैं? 1। वर्टिसेस कितने हैं? 0। और एजेस कितने हैं? 2। 1 माइनस 2। तो ये तो हमें यूलर्स फॉर्मूला के रिजल्ट पर नहीं लाता। आपको पता है क्यों? क्योंकि बिकॉज इट डज नॉट हैव स्ट्रेट एजेस एंड फ्लैट फेसेस। तो इसके लिए तो एप्लीकेबल नहीं है। एक और शेप बनाते हैं, और वो है क्यूबॉइड। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि क्यूबॉइड और कोन एक साथ बना लो, तो मैंने बना लिया। ये देखिए,
ये रहा क्यूबॉइड, ये रहा कोन। तो इसको ट्राई करने का कोई मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि इसमें ना ही स्ट्रेट एजेस है ना ही स्ट्रेट फेसेस, तो इसे साइड में रखते हैं। ये है हमारा प्यारा सा क्यूबॉइड। इसमें कितने फेसेस हैं? 6। कितने एजेस हैं? 12। और कितने वर्टिसेस हैं? 8। तो इस इक्वेशन को करने के बाद हमको मिलता है 2 एंड दैट अप्लाइज टू द यूलर्स फार्मूला। और ये दोनों बेसिकली सेम ही हैं, बस बात ये है कि इसके ऑपोजिट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स इक्वल नहीं है और इसके सारे साइड्स इक्वल है। तो ये तो दोस्तों यहाँ इस मैनुअल में और 2-3 एक्टिविटीज़ दिए गई हैं और लास्ट को सारे एक्टिविटीज़ का एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर दिया गया है। ये एक होलोग्रामिक इफेक्ट, एरिया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं। तो आई होप मैंने जितने भी एक्टिविटीज़ आज परफॉर्म की वो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। मैं मिलता हूँ मेरे अगले व्लॉग में। टिल देन गुड बाय, एंड इफ यू लाइक दिस व्लॉग प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब मी टू द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय जगन्नाथ।